वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये नमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरि सब लोग शांति से बैठ के आधा घंटे के लिए ध्यान से प्रवचन सुनिए। तो तब तक भगवान का श्रृंगार होने वाला है। श्रृंगार होने के बाद फिर बहुत अच्छा एक नाटिका होगा। अपने इस्कॉन से जुड़े सांगली सेंटर से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। अपने भक्तिमय जीवन में बहुत अच्छा भक्ति कला क्षेत्र इस्कॉन में बहुत अच्छा फेमस है। तो उसके द्वारा हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं भगवान के बाल लीलाओं के बारे में। तो उसका एक बहुत अच्छा नाटिका होगा, वो नाटिका भी आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद एक भरतनाट्यम भी होगा। ये भरतनाट्यम भी भगवान कृष्ण की लीला के ऊपर ये आधारित है। तो ये भरतनाट्यम और कृष्ण लीला का नाटिका का आस्वादन आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो आपको भगवान का स्मरण हो जाएगा उसके द्वारा। तो इसके लिए ये सारा कार्यक्रम कम से कम अभी 1 घंटा चलेगा। अभी बज गया 7:30। समझा ना? कितना बजा? 7:30 नहीं, 9:30 बजे। 7:30 बजे हम लोग कार्यक्रम शुरू किया। तो 7:30, 8:30, 9:30 2 घंटा अभिषेक चला। तो अभी 1 घंटा हमारा आगे का कार्यक्रम चलेगा। आधा घंटा ज़्यादा मैं प्रवचन करूँगा, तब तक भगवान का श्रृंगार होगा। फिर उसके बाद आधा घंटा में हमारा भरतनाट्यम और कृष्ण लीला का नाटिका, ये दोनों कार्यक्रम हो जाएगा। तो 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम है। आज तो रात को 12 बजे तक आपको जागरण करना है। हमारा प्रसाद होते होते 12 बज जाएगा और हमको सोने में 13 बज जाएगा। मुझे सुबह 2 बजे उठना है फिर से, समझा ना? तो इस्कॉन के द्वारा देश विदेश में जन्माष्टमी उत्सव हम लोग मनाते हैं। इसके दिन पुणे के शहर में, या पूरा भारत में जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण का आविर्भाव दिन मना रहे हैं हम लोग। तो आज के दिन सब लोग सब जगह जा नहीं सकते हैं कार्यक्रम में। सब मंदिरों में, घर में, हर शहर में, गांव में, सब जगह मंदिर में, गांव में, शहर में आज के दिन ही जन्माष्टमी मनाते हैं। लेकिन इस्कॉन के मंदिरों में कल के दिन जन्माष्टमी है। क्योंकि सब जगह सब टाइम में जा नहीं सकते, इसके लिए हम लोग दूसरे दिन करते हैं जन्माष्टमी, ताकि दूसरे दिन सबको अवसर मिल जाए। ऐसे तो कल से चल रहा है हमारे इस्कॉन में दर्शन कार्यक्रम। तो कल भी था, आज भी है और कल के दिन फिर रहेगा। तो इसका आप लाभ ले सकते, बहुत अच्छा। तो इस्कॉन के मंदिरों में एक कृष्ण जन्माष्टमी वार्षिक उत्सव सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। पहला फेस्टिवल इस्कॉन का भगवान कृष्ण का जन्मदिन, जय जन्माष्टमी महामहोत्सव की। और उसके बाद दूसरा इस्कॉन का फेस्टिवल है राधा जी का जन्मदिन, राधाष्टमी महामहोत्सव की। तो अभी 31 तारीख को, आने वाले 31 तारीख को राधा जी का जन्मदिन मना रहे हैं इस्कॉन में। आप तभी भी आ सकते हैं। शाम को 6 से 9 का कार्यक्रम हो रहा है 31 तारीख को। तो अभी 9 तारीख को बलराम जी का जन्मदिन था। आज 17 है, 16 है, आज तारीख क्या है? 15 तारीख। हाँ, 15 अगस्त है, सॉरी, आज 15 तारीख। तो आज 15 अगस्त के दिन बहुत अच्छा जन्माष्टमी का दिन है। जन्माष्टमी और 15 अगस्त साथ में मिल के आया है। आज छुट्टी भी है सबको। तो कल सैटरडे है, तो कल के दिन भी छुट्टी है। संडे 17 तारीख, संडे को भी छुट्टी है। तो कल इस्कॉन के मंदिर में कल जन्माष्टमी है। और परसों दिन 17 तारीख को संडे के दिन
हमारे इस्कॉन के जो प्रभुपाद महाराज हैं उनका जन्मदिन है, नंद उत्सव के दिन। तो इसलिए प्रभुपाद जी का नाम है नंदुलाल। तो ऐसे बहुत अच्छा लगातार कार्यक्रम ये महीने में साथ साथ आए हैं। एक बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी और प्रभुपाद का जन्मदिन, ये 4 फेस्टिवल इस्कॉन में एक ही महीने में आ गया। तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो ये सारे चीज़ों का कार्यक्रम हम लोग, ये सारे कार्यक्रम में हम लोग भाग लेते हैं या योगदान देते हैं, तन से, मन से, धन से, हमारा बहुत बड़ा पुण्य बढ़ जाता है। और ये सारा पुण्य से क्या होता है, हमारा जन्म जन्म का जो पाप है वो ढट जाता है। क्योंकि हमारा जो जन्म होता है पाप या पुण्य के फल से होता है। एक किसी तो ज़्यादा से ज़्यादा पाप होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संसार में दुख झेलना पड़ता है, और किसी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य प्राप्त होकर जन्म होता है तो पुण्य के फल से ज़्यादा से ज़्यादा तो सुख संपत्ति प्राप्त होता है। सुख संपत्ति दर है कष्ट मिटे तनका, तो सुख संपत्ति से सारा कष्ट मिट जाता है। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, पाप पुण्य का भागीदारी है। तो पाप या पुण्य होता है जिसके कारण हमारा जन्म होता है। तो जन्म होने के बाद हमारे ऊपर कुल देवताओं का दोष होता है, पितरों का दोष होता है, और उसके बाद चलते फिरते उठते बैठते खाना बनाते नहाते धोते उस टाइम में अन्य जीवों का भी दोष होता है। ये सारे दोषों का निवारण और पापों का निवारण भगवान का नाम जप करने से होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई लोग भगवान का नाम लेते नहीं है, तो कम से कम भगवान का दर्शन करने आते हैं तो भी पाप निवारण हो जाता है। या भगवान का कार्यक्रम, अभिषेक का कार्यक्रम अटेंड कर लिया तो भी पाप निवारण हो जाता है। और उसके बाद प्रसाद में अगर ऐसा लाइन लगा दिया प्रसाद खाने के लिए तो भी पाप निवारण हो जाएगा। समझे ना? क्योंकि कई लोगों को नाम लेने का इच्छा नहीं होता है, दर्शन करने का इच्छा नहीं, और अभिषेक करने का इच्छा नहीं है। कम से कम खाने का तो इच्छा है ना। कितने लोग प्रसाद खाना चाहते हैं? हाथ उठाइए, आज बहुत बड़ा फीस्ट है, हाथ उठाते कि प्रसाद खाना चाहते हैं ना? हाँ। तो प्रसाद खाने से क्या होता है? बहुत बड़ा पुण्य होता है। स्वल्प पुण्य वतम राजन विश्वास होने जाए थे। प्रसाद खाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है और पाप घट जाता है हमारा। तो इसलिए ये सबसे बड़ा भाग्य है। देश विदेश में हम लोग इस्कॉन के द्वारा सबको प्रसाद बांट के भक्ति में प्रोत्साहित करते हैं हम लोग। तो जितने भी भक्त बने इस्कॉन के द्वारा, घर परिवार के लोग भी, बच्चे भी हैं, बुढ़े भी हैं, माता जी, प्रभु जी, स्टूडेंट जो भी है, उसका एक ही कारण है, केवल प्रसाद खाने से चेतना शुद्ध हो जाता हमारा। हाँ, और उसके द्वारा ही हम लोग भगवान का नाम जप करने में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ है प्रसादम। तो इसलिए प्रसाद भी हम लोग देते हैं इस्कॉन में। तो सब लोग प्रसाद पा के जाइए ये सब कार्यक्रम होने के बाद। तो एक बहुत अच्छा मैं गीता का श्लोक हूँ, भगवद गीता के 700 श्लोक हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 4 अध्याय का 6वां श्लोक। तो ये श्लोक मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामभिष्टाय संभवामि आत्ममायया। तो ये भगवान कृष्ण ने बोला हुआ है, बहुत अच्छा श्लोक। फिर से मैं पढ़ता हूँ, फिर सुनिए आप लोग। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो ये श्लोक का अर्थ है, हम लोग सुनिए। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। आप लोग भी मेरे पीछे से बोलिए, बोलो हे अर्जुन, सब लोग बोलिए हे अर्जुन। अभी भी आवाज़ नहीं आ रहा है। आप लोगों का फास्टिंग चल रहा है, देखो एक दिन उपवास रहते हैं तो कितना भूख लगता है, देखो बोलने को भी नहीं आ रहा है। अभी आप जोर से बोलेंगे तो बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा। जोर से बोले हे अर्जुन, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्र पाहतं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणम्।
तो ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। भगवान बोल रहे हैं मैं अजन्मा हूँ। तो आज के दिन जैसे हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो कल के दिन भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं अजन्मा। अजन्मा का मतलब है भगवान का कभी जन्म होता नहीं है। तो जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है, अजन्मा का मतलब क्या होता है? भगवान का जन्म कभी होता नहीं, भगवान आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, प्रकट बोलते हैं। तो जन्म जो होता है ना हमारा होता है, लेकिन भगवान का जन्म होता नहीं, भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा स्व इच्छा के अनुसार धरती में भक्तों को सेवा देने के लिए या भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आविर्भूत होते, प्रकट होते हैं। और जब जाते हैं तो मरते नहीं है वो। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो मरते हैं, हमारा जन्म और मरण है, लेकिन भगवान का जन्म नहीं है। हाँ, वो अजन्मा है, इसलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं हाँ मैं अजन्मा हूँ। तो मरण नहीं है, मरण भी क्या है उनका? दिव्य है, वो भी अप्रकट है। भगवान जाते तो अप्रकट हो जाते हैं, जन्म भी अप्रकट है और मरण भी अप्रकट है। तो भगवान हमारे जैसे जन्म लेते हैं ऐसे मरते नहीं है, तो इसलिए बोलते अजन्मा है। तो अजन्मा का मतलब कभी जन्म होता नहीं है, जो जब चाहे तभी भगवान स्व इच्छा के अनुसार जन्म ले सकते हैं। हमारा कर्म के दोषों के अनुसार जन्म होता है, या पाप पुण्य के कारण हमारा जन्म होता है, या प्रकृति के दोषों के नियम के अनुसार बाध्य होके हमको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान को ऐसा नहीं है। भगवान अपनी स्व इच्छा से पुणे में जन्म लेना है, या पंढरपुर में, या वृंदावन में, या द्वारका में, जहाँ पे जन्म लेना, जहाँ पे प्रकट होना है होंगे। आज के दिन में, आज के तारीख में, आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान सबके घर घर में, सबके मंदिर में और सबके दिल में प्रकट है। जय कृष्ण भगवान की। सबके दिल में है, सबके मंदिर में, सबके गांव में, सबके घर में है। इसलिए भगवान अचिंत्य है, उनका कोई गिनती नहीं है। केवल मंदिर में तो घर में नहीं क्या, घर में भी है। तो गांव में नहीं क्या, गांव में भी है। दिल में नहीं, सब जगह है। तो कई लोग क्या बोलते हैं, अरे अब मंदिर क्यों जाते हैं? हाँ, माने तो भगवान क्या है, दिल में है, ऐसा बोलते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान दिल में है। तो मंदिर क्यों जाते हैं, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कोई लोग मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं? कई लोग जैसा चर्च में जाते हैं, चर्च में क्यों जाते हैं? जैसे हम बच्चे स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में क्यों जाते हैं? तो सीखने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे मंदिर में भी हमको क्या करना चाहिए? सीखने के लिए जाना चाहिए। क्या सीखना है? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का नाम कीर्तन, ये सब कैसे करना है, ये सीखने के लिए जाना है मंदिर। अगर घर में बैठे बैठे हम बोलेंगे ना भगवान घर में है तो मंदिर में क्यों जाने का, दिल में भी है, माने तो भगवान इधर ही है, उधर क्यों जाने का? हाँ, दिल में भगवान है लेकिन हमको जानते नहीं है, और हम उनको बात नहीं कर सकते। हमारे कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम है, सुख है, दुख है, हमारा एडिशन है, तो उनको बता नहीं सकते हम लोग। इसके लिए भगवान क्या करते हैं, हमारे दिल के भाव को प्रकट करने के लिए हम उनके सामने तो वो वित्र के रूप में आ जाते हैं और नाम के रूप में आ जाते हैं। इसके लिए उनका नाम लेते हैं हम लोग। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये नाम लेने से क्या होता है, भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान जैसे मूर्ति के रूप में है, ऐसे नाम के रूप में भी प्रकट है। तो जैसा द्रौपदी को देखा था, द्रौपदी को बहुत बड़ा अपने परिवार में, अपने संसार में बहुत संकट आया था द्रौपदी को, और उसके 5 पति थे, मर्द पति, जिसके सामने देवता, दानव, मानव कभी खड़े हो नहीं सकते लड़ने के लिए। सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, नकुल, हाँ अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 मर्द पति है। लेकिन द्रौपदी धर्म संकट में पड़ी थी, तो सब लोग उनके पास नहीं मेरी रक्षा करो, लेकिन द्रौपदी को रक्षा कोई नहीं कर पाए, 5 पति रह के। और उसके बाद पितामह भीष्म, उनके पास भी गई, कुलवधु का रक्षा करो, तो भी द्रौपदी को पितामह भीष्म ने रक्षा नहीं किया। उसके बाद द्रोणाचार्य के पास गई, कृपाचार्य के पास गई, वो लोग भी उनको रक्षा नहीं किया कोई। तो अंत में भगवान को द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके हे केशव माधव मुरारी कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आवाज तो बंद रखना। तो हाथ ऊपर करके जब द्रौपदी ने भगवान का नाम जोर से पुकारा, तो भगवान तुरंत उनको क्या किया, रक्षा किया।
आके रक्षा किया। अभी कोई देखो, कोई स्त्री है ऐसे धर्म संकट में पड़ी है, तभी कोई यज्ञ नहीं कर सकते, कोई दान नहीं कर सकते, कोई धर्म नहीं कर सकते, कोई तप नहीं कर सकते, कोई योग नहीं कर सकते। तो ऐसे संकट की स्थिति में हम लोग भी रहेंगे, तो उस टाइम में क्या करना है हमको? भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भगवान का नाम जप करने से जैसे द्रौपदी के सामने भगवान आके तुरंत रक्षा किया, ऐसा हमारे भी रक्षा करते हैं। तो नाम कैसे जप करना चाहिए? जैसे अपने बच्चे को भूख लगता है तो मम्मी बोल के बच्चा बुलाता नहीं अपने माँ को। क्या बोलता है वो? मम्मी बोलता नहीं, क्या बोलता है? हरे कृष्ण भी बोलता नहीं, क्या बोलता है वो? रोता है जोर से, अपने दिल से प्रकट करता रो के। तो अपना माँ जान लेता है कि बच्चे को बहुत भूख लग गया, शायद उसको दूध पिलाना पड़ेगा या खाना खिलाना पड़ेगा, इसके लिए वो रो रहा है। तो तुरंत उसका मनोभाव को बच्चा माँ बाप जान लेते हैं और उसका भूख मिटा देते हैं। ऐसे हमारे वैष्णव आचार्य बोलते हैं भगवान का नाम भी ऐसे लेना चाहिए, दिल से, करुणा से। करुणातर द्रौपदी पुटारी, पट में निपट गहे वनवारी, निरत रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। सब लोग बोलिए, जोर से बोलिए, करुणातर द्रौपदी पुटारी। बोलो, आवाज नहीं आ रहा है अभी तक, जोर से बोलो सब लोग। करुणाकर द्रौपदी पुटारी। और जोर से, आप लोग पुकार रहे नहीं अभी तक भी, जोर से पुकारो, ऐसा गेट के बाहर आवाज जाना चाहिए। सब लोग बोलो, करुणाकर द्रौपदी पुटारी, पट में निपट गए वनवारी, निरत रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। निरत रहे नर नारी, राधे श्याम, निरत रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। हाँ, हमारे वैष्णव आचार्य बोलते क्या है, द्रौपदी ने जब धर्म संकट में पड़ी थी तो क्या किया था उन्होंने? भगवान का नाम को करुणा से पुकारा था। हे केशव माधव मुरारी, कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो भगवान कृष्ण ने जितना उसके, कृष्ण के हाथ में अर्जेंट काम था, अभी भगवान कृष्ण ब्रह्मांड नायक है, सोचिए पूरा ब्रह्मांड में भगवान का जन्मदिन। इसलिए भगवान का जन्मदिन केवल साल में एक बार होता है, ये हमारे हिसाब किताब में है। अगस्त में जन्माष्टमी साल में एक बार आता है, वो हमारे हिसाब किताब में है, या हमारे नज़र में है, या हमारे ज्ञान के हिसाब से है। लेकिन शास्त्र के हिसाब से देखेंगे ना, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो भगवान का जन्मदिन अनंत कोटि ब्रह्मांड में होता है। तो उनका जन्मदिन ऐसा नहीं साल में एक बार होता है, डेली जन्माष्टमी होता है, डेली जन्मदिन। जैसा आज इधर हो गया, कल दूसरे ब्रह्मांड में होता, और तीसरे दिन तीसरे ब्रह्मांड में, चौथे दिन चौथे ब्रह्मांड में, पांचवें दिन पांचवें ब्रह्मांड में। तो सोचिए अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो जैसे ये ब्रह्मांड है, भूलोक है, पृथ्वीलोक है, या मृत्युलोक बोलते हैं, यहाँ पे भगवान का जन्मदिन होता है। तो स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, इंद्रलोक है, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, वरुण लोक है, पाताल लोक है, ये सारे लोक में होता है ना कि भगवान का जन्मदिन, वहाँ पे भी होता है। तो इसलिए भगवान का जन्मदिन 365 दिन या 365 साल जन्मदिन है, डेली जन्मदिन होता है कहीं ना कहीं। आप जैसे जैसे मोदी को जाके पूछेंगे ना, वो हर सेकंड बिजी रहते हैं, हर मिनट में उनका कुछ ना कुछ कारोबार चलता है, और हर दिन उनका कुछ ना कुछ स्वागत सत्कार कार्यक्रम चलता है, पंतप्रधान का या राष्ट्रपति का। इतना उनका बिजी शेड्यूल। अभी देखिए पंतप्रधान का या राष्ट्रपति का रोज स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चलता है, तो ब्रह्मांड नायक भगवान का क्यों नहीं होगा? तो इसलिए उनका 365 दिन या 365 साल या 365 लाख दिन, इतना दिन भगवान का जन्मदिन कंटिन्यू चलता है हर ब्रह्मांड में। इसलिए साल में एक बार नहीं है, आज इधर हुआ कल दूसरे ब्रह्मांड में, तीसरे दिन चौथा दिन पांचवा दिन, ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड में सालों साल भगवान का जन्मदिन चलते रहता है, कि वो साल में एक बार हमारे नज़र में। तो रोज, क्योंकि भगवान के या देवलोक में भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है, जैसा दूध, घी, आनी, शक्कर, दही, हाँ मधु या फल फूल, ये सारे अभिषेक में जाता है भगवान की सेवा में, पैसा खर्चा होता है। तो ये पृथ्वीलोक में, लेकिन देवलोक में कोई चीज़ का खर्चा नहीं है, हर चीज़ इच्छा करने मात्र से, छटके मारने मात्र से सब कुछ आ जाता है। फल फूल, दही, दूध, घी, शक्कर, हाँ चावल, जो चाहिए, घी भी, सब कुछ।
इच्छा करने की शक्ति मात्र से सब कुछ प्रकट होता है, इसलिए वहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं देवलोक में, हाँ, या वैकुंठ लोक में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में। इसलिए डेली वहाँ पे कार्यक्रम उत्सव चलता रहता है। हम साल में एक बार करते हैं, लेकिन भगवान का जन्मदिन सारे ब्रह्मांड में डेली चलता है। तो हम आज कर रहे हैं, तो ऐसे ही रोज अपने छोटे मात्रा में अपने घर में रोज कर सकते हैं हम लोग। कम से कम एक लोटे में, तांबे के लोटे में पानी डाल के, एक ड्रॉप पानी, एक बूंद पानी, गंगा का जल डाल के, तुलसी पत्ता डाल के, फूलों की पंखुड़ी डाल के अपने घर में लड्डू गोपाल को अभिषेक रोज कर सकते हैं आप लोग। हाँ, और पंचामृत से भी कर सकते हैं, साथ में लोटे में मिला के। और उसके बाद फलों के फूलों से भी कर सकते हैं अभिषेक। और जैसा हम लोग आज भगवान को 156 भोग लगा रहे हैं, तो आप रोज़ 1, 2, 3, 4, 5 भोग लगा सकते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी या एक स्वीट आइटम। हाँ, और हम इतना यहाँ पे भगवान को कम से कम 21 दीप लगाते हैं जन्मदिन में, या कोई 51 दीप लगाते हैं, कोई 100 को बड़ा दीप करता है, समझे ना। तो अपने घर में कम से कम 5 दीप वाला, 3 दीप, ऐसे भगवान को रोज आरती सुबह, दोपहर को, शाम को 3 टाइम या 2 टाइम कर सकते हैं। 5-6 अगरबत्ती घुमा सकते हैं। हाँ, तो ऐसा करोगे ना, जैसा आज हम कर रहे तो कितने उत्साही हो जाता है ना। ऐसा गौर घर में रोज हम सुबह शाम को भी करेंगे ना, रोज आपको जन्मदिन जैसा लगेगा और अपने जीवन में बहुत खुशी खुशी महसूस होगा। तो ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड में ये चीज़ की कमी नहीं होने के कारण पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में रोज डेली भगवान का जन्मदिन चलता रहता है। हाँ, तो इसलिए भगवान का जन्मदिन ये अजन्म माना जाता है। हाँ, अप्रकट होते हैं और जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, अप्रकट प्रकट, ऐसा। और अविनाशी, भगवान नाश होते नहीं। अविनाशी मतलब कभी नाश होते नहीं है। और हम जन्म लेते तो हम नाश होते हैं, हमारे साथ जितना कुछ है वो भी सब नाश हो जाता है, और ये पृथ्वी भी नाश हो जाता है, सब कुछ नाश होता है। लेकिन भगवान की चीज़ से संबंधित जो भी चीज़ है कभी नाश होता नहीं है। देखिए, हाँ, और ये सारा चीज़ की प्राप्ति आपको केवल भगवान के नाम से होता है। तो द्रौपदी को ऐसे भगवान के नाम से सब रक्षा हो गया जीवन में, और पांडवों के जीवन में संपत्ति भी बढ़ गया। भगवान के नाम से द्रौपदी ने सब कुछ प्राप्त किया। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में निपट गए बनवारी। और भगवान ने आगे तुरंत उनको रक्षा किया। निकट रहे नर नारी, और सारे दुनिया के नर नारी निकट रहे, निरत रहे नर नारी, सारे नर नारी देखते रहे। ये सारे संसार में दुखी द्रौपदी कैसे रक्षित हुए, कैसे रक्षा किया भगवान ने, कैसे रक्षा किया। निरत रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान का नाम लेने से भगवान ने उनको रक्षा किया। तो हम निरत रहे मतलब आप देखते रहो, अभी भी सुनते रहो कैसे भगवान का नाम लेने से हमारा रक्षा होता है, आपको पता नहीं चलेगा। तो भगवान का नाम से हमारा सारे जीवन में दुख, अड़ी अड़चन या विपत्ति या पाप नाश सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान अविनाशी है। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भगवान का एक नाम है स्वामी। स्वामी का मतलब क्या है? मालिक। तो भगवान स्वामी है या मालिक है, हम उनके नौकर हैं। इसके लिए हमारा काम क्या होता है? मालिक की सेवा करना। ऐसे भगवान हमारे स्वामी है, मालिक है, तो हमारा काम है उनका सेवा करना। हम सेवा करते कुत्ते की, बिल्ली की, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भाई बहन को, ये सब कुछ सेवा करते हैं। हम किसी की कितना भी सेवा करें, लेकिन सुखी सुखी नहीं रहेंगे जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक। इसके लिए अपने जीवन में हमको भगवान ने दिन का 12 घंटा, रात का 12 घंटा, 24 घंटा टाइम दिया है। तो उसमें से 1-2 घंटा टाइम क्यों ना हो, दिन भर में भगवान को सेवा देने के लिए टाइम निकाल के हमको योगदान देना है, जिसमें हम लोग सुखी सुखी हो जाएंगे। अगर वो टाइम देके हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हम दुखी हो जाएंगे। सेवा तो करते हैं, लेकिन माया की सेवा करते हैं हम लोग। इसलिए भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो स्वामी हमारे मालिक है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ऐसे बोलते शास्त्र में। ये जीवात्मा का स्वरूप का करते हुए क्या है? भगवान की सेवा, दास बन के सेवा करना। मालिक की सेवा करना नौकर का काम है, हाँ, स्वामी की सेवा करना दास का काम है। तो इसलिए हम सेवा करते हैं, हम खुशी हो जाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर सेवा नहीं करेंगे दुखी हो जाएंगे। तो सेवा तो सब लोग करते हैं, लेकिन माया की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा कोई करते नहीं। इसलिए भगवान की सेवा करने से जीव सुखी हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं? भगवान अविनाशी है और समस्त जीवन के स्वामी है, और प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। तो हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, अभी हम लोग कलयुग में। कलयुग में भगवान का प्रकट होना मुश्किल है, क्योंकि कला है, कली का युग है, बहुत डेंजर है। यहाँ पे पहला देवता आ जाते थे धरती में, भगवान भी आ जाते थे। सत्ययुग में भगवान प्रकट हुआ था,
विष्णु भगवान के रूप में जब प्रहलाद महाराज की रक्षा किया, नरसिंहदेव के रूप में भी, और उसके बाद त्रेता युग में राम जी प्रकट हुए थे, और द्वापर युग में कृष्ण प्रकट हुआ। अभी कलियुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ। चैतन्य महाप्रभु की श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई अन्य, कृष्ण भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट होके हमें सभी जीवों के ऊपर दया करने के लिए हरि नाम दे दिया। तो इसलिए कलियुग में भगवान प्रकट होने वाले ने, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले प्रकट हुआ था। अभी कलियुग में फिर जीवन का उद्धार कैसा होगा? उनका उद्धार होगा कली में नाम लेने से। इसलिए कलियुग में केवल जो नाम लेते उनकी रक्षा होगा। हाँ, तो हर युग में भगवान आया अस्त्र शस्त्र लेके आए, इस कलियुग में भगवान आए केवल नाम लेके आए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ, नाम लेके आए सबको दया करने के लिए। तो हर युग में भगवान अस्त्र शस्त्र लेके इस युग में नाम लेके आए जीवों की दया करने के लिए। इसके लिए बोलते हैं भगवान गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं संसार में आता हूँ। परित्राणाय साधूनां, जो भी मेरी भक्ति करेंगे मैं उसकी रक्षा करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, और दुष्टों को नाश करता हूँ। और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की फिर से स्थापना करता हूँ। और संभवामी युगे युगे, और हर युग में करता हूँ। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, हर युग में। क्यों? अभी कली युग में भी जो भी मेरा नाम लेगा मैं उनकी रक्षा करूँगा। भगवान यहाँ पे बोलते हैं। इसके लिए द्रौपदी को नाम लेने से रक्षा हो गया। तो हम लोग भी नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कलियुग में नाम लेने से हमारे जीवन का रक्षा होगा। दुख से पीड़ित है वो भी मुक्त हो जाएंगे, पाप से पीड़ित है वो भी मुक्त हो जाएंगे, रोग से पीड़ित है वो भी मुक्त हो जाएंगे नाम जप करने से। नाम में वो शक्ति है। क्योंकि हम लोग परिवार में, सर्विस में, बिजनेस में, फैमिली मेंटेन में एक करते शरीर में व्याधि आ जाता है, रोग आ जाता है, मेंटल प्रॉब्लम होता है, तनाव होता है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये सारा समस्या, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, ये सब खत्म हो जाता है केवल भगवान का नाम लेने से। देखिए, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम होने के कारण लोग खा नहीं पाते। समाज में खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, लेकिन खा नहीं पाते और सो नहीं पाते। लेकिन ये देखा गया इस्कॉन के द्वारा, बहुत सारे इस्कॉन से जुड़े जो भक्त लोग हैं, वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, या छोटा बच्चा हो, बेटी हो, बेटा हो, भाई बहन लोग हो, माँ बाप लोग हो, कोई भी हो, इस्कॉन से जुड़े हैं, भगवान का नाम जप करते हैं जैसे न वैसे, भगवान का दर्शन करते, प्रसाद पाते और बैठे बैठे सो जाते हैं। भगवान का नाम जप करने से नींद भी बहुत अच्छा आ जाता है और खाना भी बहुत अच्छा पच जाता है। और दुनिया में लोगों के पास खाना पीना, पैसा, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन सो नहीं पाते, खा नहीं पाते। लेकिन इस्कॉन के भक्त लोग खाते भी अच्छा और सोते भी अच्छा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कभी हम लोग यात्रा जाते, पंढरपुर जाते, कभी वृंदावन यात्रा जाते, बस में देखते, ट्रेन में बैठते, हाँ कीर्तन करते, तो भी भक्त लोग सोते रहते हैं। देखिए, बैठे बैठे भी सो जाते, लोग दिल लगा के सो जाते, नींद आता नहीं। एसी रूम में सोते तो भी नींद आता नहीं, कूलर चलाते, कूलर लगाते तो भी नींद आता नहीं है। हाँ, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ तो भी नींद आता नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण का प्रसाद खाओ, आराम से सो जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रसाद खाओ और नाम जप करो और आराम से सो जाओ। इसलिए हमारे इस्कॉन में 2 काम बहुत अच्छा हो जाता है। पता है, 2 काम सबसे अच्छा होता है। कौन सा काम? पहला खाना, प्रसाद, और दूसरा सोना। खाते भी बहुत अच्छा और सोते भी बहुत अच्छा। और सारा दुनिया में लोग खाते भी नहीं, सोते भी नहीं। क्यों पता है क्या? क्योंकि वो लोग नाम लेते नहीं, प्रसाद पाते नहीं, इसके लिए। इसलिए खाने के नाम से, सोने के नाम से भी अगर इस्कॉन में कोई आ जाए तो बहुत अच्छा खाते रहेंगे, बहुत अच्छा सोते रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो इनडायरेक्टली देखो, हाँ, भगवान की भक्ति हो जाती है उसमें। हम लोग जब खाने के नाम से, सोने के नाम से अगर भगवान का नाम जप करके भक्ति में जुड़ जाते हैं, इस्कॉन से इस्कॉन के अंदर आ जाते हैं हम लोग, तो देखिए आपका सारा तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम सब 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 फिनिश हो जाता है। और इतना अच्छा नींद आपको लग जाता है और सारा परिवार को, समाज को, देश को, सब कुछ चला सकते हैं। इतना आपको भक्ति और शक्ति प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी महामहोत्सव की आप सबकी गौर प्रेमानंद
राधे श्याम। हे वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्ज्वल शिव है। इसे यमुना पार अपने मित्र नंद राय की छोड़ा। स्वामी, आप कैसे जाओगे? इन हथकड़ियों और पहरेदारों का क्या करोगे? देवी, मैं कौन होता हूँ? कहने वाला जिसने ये कहा है अपने आप देखेगा। हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना। अब वासुदेव गोकुल में नंदराय के घर कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ लेकर आते हैं। वहाँ गोकुल में सभी को खबर हो जाती है कि हमारे मुखिया नंदराय जी के घर पुत्र ने जन्म लिया है। इस जन्मोत्सव के अवसर को गोकुल निवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं।
प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दे। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्रदेव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्रदेव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु है जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं, और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती है इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए, गोवर्धन पर्वत किन चमत्कारों को जो वृंदावन पर जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसकी छांवे हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। आयुष्मान, ये सब इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। मैं गोवर्धन हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। वृंदावन गांव के वासियों ने आग की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या गोवर्धन पर्वत पूजा ना करके मिट्टी के देव की पूजा की? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्धन, वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्धन। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका दिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्धक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो, और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। कृष्णा!
पिछले 6 दिन और 6 रातों से तूफान मचा रखा है, जिसमें आग की तरह बिजली कड़क रही है और घनघोर वर्षा हो रही है। मनुष्य ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तक तो वृंदावन पूरी तरह डूब चुका होगा। काश मैं ऐसा कह पाता देवराज इंद्र, लेकिन सच ये है कि हमारे तूफान भी कृष्ण के सामने नहीं टिक पाए। मेरे तूफानी योद्धा एक बच्चे से परास्त हो गए। उसने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर उठा रखा है और वो वृंदावन वासियों और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। आप स्वयं ही देख लीजिए देवराज। यदि कृष्ण अपने आप को भगवान समझता है तो अब वो ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है, वो या फिर तुम इंद्र के क्रोध से बच नहीं सकते। कृष्ण की बात मानने का दंड भुगतना होगा। कृष्णा हमारी रक्षा करो। इंद्र गोवर्धन पर्वत को नष्ट कर रहे हैं। इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भय मत करो। हरि बोल। मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं, अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद ही आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। भूल गया था कि मुझे शक्तियां आप ही से प्राप्त होती हैं। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सके। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। यह असाधारण बालक हमारे साथ यहाँ वृंदावन में रहने आया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा दुलारा कृष्णा। आज माँ और पुत्र दोनों ही विट्ठल की आरती के वक्त आए हैं। कभी उस विट्ठल को छोड़कर अपने घर परिवार पे ध्यान दे दे तो आपकी बड़ी कृपा हो
गई रे ऊंचो बरसानो बताए गई रे कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी
आप लोग ऊपर आइए। सिटी से हम संपा माता जी को टीम है, अब आ जाइए ऊपर। और सांगली से जो टीम है सभी लोग ऊपर आइए। हम सभी बच्चों को 3 बार हरिबोल का धन्यवाद देना चाहेंगे। कितना सुंदर नाटिका डांस किया हुआ है, तो आप लोग प्लीज आइए। हरे कृष्णा। सभी को मेरा अनुरोध है, अभी भगवान जी का आरती होंगे, 56 भोग लगा हुआ है, आरती होंगे। आरती के बाद भगवान जी को पालना में झूला झूला के आप लोग घर पे जा नहीं सकते, और जिसका प्रसाद नहीं हुआ तो प्रसाद लेके जाना है। हरे कृष्णा। अभी आरती होंगे, आरती में भी डांस होने वाला, कीर्तन होने वाला है। तो बहुत सुंदर बच्चे लोग यहाँ पे इतना सुंदर नाटिका और भरतनाट्यम किया है, तो सभी बच्चों को नाम लेने का समय भी नहीं है, तो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो बच्चे के लिए हम 3 बार जोर से भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत 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 धन्यवाद माता जी, प्रभु जी लोग यहाँ पे इतना सुंदर बच्चे लोगों को ड्रामा सिखा के। हर शुक्रवार को यहाँ पे कार्यक्रम होता है बिट्टा रूपपुरी मंदिर पे, तो हमारे माता जी लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोगों को ट्रेनिंग देके सिखाता है। तो आप लोग प्लीज, आप लोग भी जुड़ जाइए ऐसे हमारे शुक्रवार का कार्यक्रम में, और आपका घर का भी बच्चा ऐसे सुंदर सुंदर नाटिका कर सकेंगे। हरे कृष्णा। अभी आरती होंगे, आरती के बाद सभी के लिए